दिन हमारी बात नहीं होती, वहाँ सिग्नल नहीं होते, तब भी हम पेशेंस रखते हैं, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वो कहते हैं हम अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि हम इतनी मुश्किल से रहते हैं या मुश्किल टाइम स्पेंड करते हैं या हम इतने घने जंगलों में जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो भी कहते हैं हम मस्त रहते हैं, ठीक है। हम सबसे मुश्किल 6 भी नहीं, आप 2 लगा के चलो, उसके बाद मुझे हिम्मत मतलब मन में था कि वो आएंगे। मुश्किल कौन से संडे और मंडे। कोई कंफर्मेशन ही ना थी वो कहाँ है, किस हाल में है भी हैं या नहीं है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये पूरी कंफर्मेशन ही ना थी हमारे। छोड़ी नहीं मैंने, सच बोलूं मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। राकेश्वर सिंह जी की छोटी बेटी भी हमारे साथ। आप खुश हो आप पापा आएंगे आप घर? यस। क्या कहोगे पापा को? मेरी आपके लिए क्या लाए हो वहाँ से? टेंट हाउस। टेंट हाउस है, मामू की शादी में जाना है? यस। तो आप देख रहे हैं ये राकेश्वर सिंह जी का यहाँ पर परिवार है, सबके चेहरे खिले हुए हैं यहाँ पर लगातार जो है। उनकी बहन भी हमारे साथ हैं। अब आप खुश हैं कि राकेश्वर जी अब थोड़े टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी तो है, पूरा परिवार खुश है। बस अब यही चाहते हैं कि हमारे बीच में आए, हम देखें, बात करें, बस अब इस दिन का इंतजार है। खुश है वो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका चैनल का बहुत ज़्यादा थैंक्स, आपने बहुत सपोर्ट की हमारी, ठीक है। एक उम्मीद बना के रखी जो कि मतलब हम सोचते कि आप पर यकीन करें और वो सच हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राकेश्वर सिंह जी की बहन है। और लगातार मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो सारी महिलाएं हैं यहाँ पर मंदिर में तब से लगातार ये दीपक अखंड ज्योत जो है वो लगातार जल रही है और सब लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं। पिछले 6 दिनों में पहली बार इनके चेहरे पे मैं ये मुस्कुराहट देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज़ इस खबर को पिछले 6 दिनों से लगातार दिखा रहा है, पल पल दिखा रहा है। और अब इन 6 दिनों में मैं पहली बार यहाँ पर इस घर में खुशी देख रहा हूं और एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, खुश हैं। ये 6 दिनों बाद हुआ है और ये संभव हुआ है सरकार की कोशिशों के बाद, जब अब राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आप जब बातचीत कर रहे थे इनके नाते रिश्तेदारों से, परिजनों से, तो एक बात इन्होंने ये कही, एबीपी न्यूज को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, शुक्रिया कहा है। उम्मीद का दामन जो नहीं छूटा, वो कह रहे हैं लगातार कि मीडिया वालों ने भी साथ दिया और अब सरकार को भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो कल तक जो चेहरे मुरझाए हुए थे, परेशान थे, दुखी थे, आज बहुत खुश हैं वो तमाम लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? उनसे जरा बात की जाए। आपने एक समय पर बिल्कुल आशा छोड़ दी थी, आपका गुस्सा था, आप सड़कों पर आए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार जो है चुपचाप से अपना काम करती रही, आपको पता नहीं था। अब आप खुश हैं सरकार के? बहुत ज़्यादा खुश है सर, सरकार से भी खुश है और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अगर आप ना होते तो हमें भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब आप आते थे तो थोड़ी उम्मीद बनती थी हमारी कि हाँ भाई कुछ हो सकता है और कुछ हो भी रहा है। आप पल पल की खबर देते थे। मतलब एक दिन ऐसा था कि हमने उम्मीद छोड़ी थी, दूसरे दिन थोड़ी बनी, फिर तीसरे दिन बनी, फिर ऐसे दिन ब दिन हमारी मतलब हमें उम्मीद जागती गई कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, इस बात का आपको पहली बार कब पता लगा? सरकार कोशिश कर रही है, जब मतलब कि आपने भी बताया, फिर उसके बाद हमने सड़कों पर भी आए, उसके बाद एलजी का बयान भी आया, फिर हमें थोड़ी उम्मीद लगी कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है, अब कुछ होगा। लगातार यहाँ पर, क्योंकि कल यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बयान दिया था और लगातार उन्होंने ये कहा था कि सरकार जो कोशिशें कर रही हैं उन्हें छुड़ाने के लिए वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मीनू जी, सरकार से आप दुखी थी, सरकार से आप परेशान थी, लेकिन अब आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूंगी सरकार को? थैंक यू सो मच कह सकती हूँ, और क्या कह सकती हूँ सरकार को। आपको पहली बार कब लगा कि सरकार आपके लिए जो है सीरियस है और आप उनको छोड़ने का जो है? कल थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया वहाँ पे, तो उसकी वजह से लग रहा है मुझे। हाँ, आपको लगता है कि तो ये लगातार उनके परिवार वाले हैं जो सरकार को थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने, हालांकि औपचारिक तौर पर यहाँ कोई संदेश नहीं दिया, सरकार क्या कुछ कर रही है उस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जिस तरह के सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं, उसके बाद ये सारे लोग यहाँ पर सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जिस तरह से, सुमित, आपने भी सरकार के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। आप राकेश्वर के भाई हैं, आपको पहली बार कब पता लगा कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है?
मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें नहीं बताया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, पर आज मैं उनसे नहीं नाराज हूं कि उन्होंने आज जो भी काम किया उन्होंने अनऑफिशियली किया है। हमें ये कल तक ये था कि उन्होंने हमें ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट आज सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं थैंक करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे केंद्र सरकार? मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। ये सुमित हैं, राकेश्वर के छोटे भाई हैं। लगातार इतने दिनों में ये परेशान रहे हैं और लगातार कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी सुमित ने अपनी नाराजगी दिखाई थी सरकार के लिए, लेकिन अब ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो भी कवायद की राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए वो सार्वजनिक नहीं की। यहाँ पर आप देखिए ये जो मंदिर है, यहाँ पर आप देखिए पीछे मंदिर है और यहाँ पर देखिए आप लगातार यहाँ पर एबीपी न्यूज़ जो है पूरा परिवार लगाकर बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है लगातार एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं लोग और यहाँ पर खुशी का माहौल है। लगातार यहाँ पर न केवल सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग, बल्कि एबीपी न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग और यहाँ पर लगातार ये चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें आपके पीछे, किस तरीके से पूरा परिवार खुश है और वहां पर एबीपी न्यूज ही वो लोग देख भी रहे हैं। हमने इस खबर को दरअसल एक मुहिम की तरह दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था। हमारी ये मुहिम रंग लाई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया गया है और जैसे ही राकेश्वर सिंह की रिहाई होगी सबसे पहले वो तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अच्छी खबर एबीपी न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल वॉल्स, साफ भी सेफ भी। एसोसिएट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार कुछ घंटों में थमने वाला